तो हम लोग जाते हैं आज मसीह का पुनरुत्थान इसके विषय में सीखने जाते हैं। अब संसार में अगर किसी को बताओगे कि यीशु मसीह जो है कि मर गया था और तीसरे दिन जी उठा था, तो लोग कहने लगते हैं कि अरे ऐसे तो कथा कहानी में भी होते हैं, जो मरते हैं वो मुर्दों में से जी उठते हैं। लेकिन वो लोग गंभीरता से नहीं सोचते हैं और वो लोग बाइबल को भी पढ़ना नहीं चाहते हैं और दोष निकालते रहते हैं बाइबल के प्रति, मसीहत के प्रति, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सटीक रूप से, बारीक रूप से मसीह के जी उठने के विषय में बाइबल पर लिखा है। पर में लिखा क्या है? मसीह का पुनरुत्थान। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15 का पहला। यहाँ पे पौलुस पत्री में लिखा है ना, कहता है, और हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुन चुका हूँ, मतलब पौलुस सुन चुका था, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। तो पौलुस यहाँ कह रहा है, जो पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह, जो सुसमाचार मुझे पहुँचाया, उसे मैंने तुम लोग के पास पहुँचाया और तुम सब उसे अंगीकार भी किए और स्थिर भी हो, है ना। यीशु मसीह बलिदान देने के बाद पुनरुत्थान में जी उठा था, उसको पौलुस ने क्या किया था, बता चुका था, जिससे कुरिन्थियों का चर्च जो बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो लोग स्मरण रखते थे और स्थिर रहते थे, है ना। फिर दूसरा में कहता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। पौलुस जो यहाँ पत्री पर लिखा है, अब यहाँ पे वचन कहता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। किसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है? जो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दिया और सब पापी मानवा लोग के लिए, जो इस जगत में सब मनुष्य के पाप के बदले क्रूस पर उसने बलिदान दिया, पाप का दंड का भुगतान किया और मुर्दों में से वो तीसरे दिन जी उठा, तो उससे उद्धार होता है, पापों से क्षमा, इसको कहा जाता है उद्धार होता है ना। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, स्मरण रखते हो, जो पौलुस सुनाया था सुसमाचार, स्मरण रखते हो मतलब याद करते हो और उन पर चलते हो, है ना। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ भाई। अब तुम स्मरण याद नहीं रख रहे हो और उनके अनुसार चल नहीं रहे हो, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हुआ। जब मसीह ने तुम्हारे पाप के बदले बलिदान दिया और मुर्दों में से तुम्हारे लिए जी उठा, तो तुम्हें स्मरण रखना चाहिए और स्मरण रख के चलना चाहिए, तब तुम्हारा विश्वास होगा। अगर नहीं चलोगे तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हुआ, ऐसे पौलुस कह रहा है, ठीक है। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। जो मुझे पहुंची थी, मतलब पौलुस को तो पहुंचा था अभी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी जो भी दास लोग किए थे, वो पूरा होते होते ही आया है ना। और पवित्र शास्त्र के विषय में और वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। हम सब के पापों के लिए वो मारा गया, है ना। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कोई कुकर्म किया था, कोई गुनाह किया था, इसीलिए उसको क्रूस पर चढ़ाए थे, क्रूस पर लटकाए थे। लेकिन इस पवित्र बाइबल सिखाता है कि आप लोग जो भी जाति से हैं, सारे जाति के धर्म के लोगों के लिए यीशु मसीह हर पापी लोग के पाप के बदले वो क्रूस पर मारा गया था, है ना कि वो कोई गुनाह, कोई कुकर्म, कोई अपराध किया था, नहीं। वो तो हम सब के पाप के चलते उसको मारा गया था और गाड़ा भी गया था, है ना। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मतलब उसको गाड़ा गया था, मतलब वो मर गया था, उसके बाद उसका लोथ को उतार के
एक नया कब्र था उसमें रख दिया गया था और बड़ा सा पत्थर वहाँ पे लुढ़का दिया गया था। तो गाड़ा गया था मतलब कि उसको ज़मीन में मतलब कि रखा गया था, मुर्दा मर गया था तो कब्र पर रखा था इसलिए गड़ा गया था। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वो क्या किया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, वो देह के अनुसार जी गया है ना। पुनरुत्थान के विषय में तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है ना। वो जीवित परमेश्वर है, वो अब कभी नहीं मरेगा, वो अनंत काल का पिता है। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर भी मृत्यु नहीं होता है, वो भी जिएगा एक दिन यीशु के सामर्थ्य से। फिर कल्फा को तब 12 को दिखाई दिया। मतलब अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और किसी को नहीं दिखाई देता, ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह तो जी नहीं उठा है क्योंकि हम लोग नहीं देखे हैं ना। लेकिन यहाँ बाइबल बता रहा है कि कल्पा को तब 12 को दिखाई दिया, मतलब 12 लोग को भी दिखाई दिया है ना। यीशु मसीह वो स्वयं मिला लोगों से और उससे भेंट हुआ। और बाइबल बताते कि उन लोग के साथ उसने क्या किया था, मछली भी खाया था है ना, कि वो स्वयं मांस खाया, मछली खाया। लेकिन हिंदू धर्म के शास्त्र में सिखाया जाता है, लोग कहते हैं कि अरे सच्चे भक्त होते हैं ना, जो भगवान का सेवा करते हैं ना, वो लोग मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, तब वो लोग शुद्ध होंगे, तब वो लोग भगवान को पसंद करेंगे है ना। अरे उससे खाने पीने से क्या अशुद्ध होगा, क्या शुद्ध होगा है ना। जब तुम्हारे मन में पाप है, जब तुम्हारे हृदय में पाप है, जब तुम बुरे बुरे सोचते, लालच करते, लोभ करते, व्यभिचार करते हो, तो तुम कैसे शुद्ध हुए हो। खाने पीने से शुद्ध नहीं होते हैं है ना, जो भीतरे से निकलता है उससे मनुष्य पाप करता है ना, मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, लोभ, दुष्पन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं मछली खा के दिखाया लोगों को, तो हम लोग को भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यीशु मसीह स्वयं वहाँ पे बताया कि मैं परमेश्वर हूँ, और वो साबूत भी किया। और परमेश्वर में मृत्यु नहीं होता, इसीलिए यीशु मसीह वो मुर्दों में से जी उठा और लोगों को बताया, बाइबल पर बताया, ताकि जगत के लोग विश्वास करें कि परमेश्वर में मृत्यु नहीं होता है, इसीलिए वो तीसरे दिन जी उठा है ना। और कल्पा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत तेरे अब तक वर्तमान है, पर कितने सो गए, कि कितने सो गए। अब ऐसे मतलब कि बिस्तरा लगा के, मतलब कि नींद लगा तो लोग मीठी नींद सूत रहे, नहीं, सो गए के मतलब कि कितने लोग मतलब कि मर गए और कितने लोग जागृति हैं जो तुम्हें गवाह देने के लिए, मसीह का वचन और सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बलिदानों को बताने के लिए अभी जीवित भी हैं, और कितने तो मर भी गए, सो गए, ठीक है। तो ये बात तो हो रहा है ना। 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, मतलब 500 तुम लोग जानता है कि कितना भारी की संख्या में होगा है ना। उन लोगों के पास यीशु मसीह दिखाई दिया, अधिक भाइयों को भी दिखाई दिया। उसके मतलब यीशु मसीह ऐसे नहीं कि मर गया फिर वो चेले लोगों को केवल दिखा, ऐसे बात नहीं है। वो जगत के लोगों भीड़ में भी वो दिखाई दिया है ना, जिससे लोग समझें कि यीशु मसीह वो मुर्दों में से जी उठा है और जीवित परमेश्वर है। इसीलिए तो 500 लोग के बीच में उसने दिखाई दिया है ना। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, मतलब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, यीशु मसीह उनके चेलों लोग को दिखाई दिया। इसके मतलब यहाँ बाइबल बता रहा है कि यीशु मसीह स्वयं मृतक में से जी उठा है और वो जीवित परमेश्वर, इसीलिए तो लोगों को दिखाई दे रहा है ना। और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, मतलब पौलुस को भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरी दिन का जन्मा हूँ, अधूरे दिन का जन्मा था है ना, मतलब वो मसीह में पीछे से आया था है ना। क्योंकि मैं प्रेरितों से सबसे छोटा हूँ, सब प्रेरितों से सबसे छोटा पौलुस बना, उसी प्रकार आज हम सबको भी सबसे छोटा बनना है, बड़ा नहीं बनना है। आप लोग कितने ऐसे बहुत बुद्धिमान हो या बहुत शक्तिशाली होंगे, बलवंत होंगे, या बहुत ऐसे
जो भी प्रभु का सेवा करते हैं, मिनिस्ट्री चलाते हैं या बड़ा बड़ा चंगाई करते हैं, चमत्कार करते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, लंगड़े को चलाते हैं, बचपन के अंधे को आंखें देते होंगे, भले ही प्रभु वरदान दिया है आप लोग को या नहीं दिया है, वो तो आप लोग का और यीशु के बीच में ये सब बात हो है ना। वरदान दिया है नहीं, वो लोग को आप लोग को ही परखना है कि वो वरदान मिला है कि नहीं चंगाई करने का, है ना। लेकिन सबसे छोटा बन के चलिए। यहाँ पौलुस जो है कि सबसे छोटा हो गया, वो बड़ा परमेश्वर की दास था लेकिन वो छोटा हो गया। आज के हीलर लोग कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे अधीन में रहो, 10 गो 5 गो बॉडी बिल्डर लेके चलेंगे, है ना। जब प्रेरित तो उतना मुर्दों को जिंदा करता था, चंगाई करने वाले लोग भी छोटा बनते हैं। यीशु मसीह क्या किया? छोटा बन गया हम सब पापी मनवा के लिए, है ना। उसने स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जो पूरा ब्रह्मा का सृष्टि करता, उसने सबसे छोटा हो गया, दास के रूप में शून्य हो गया और उसने गौशाला में जन्म लिया। वो कोई ऐसे महल घर नहीं चुना, उसने गुहार घर को चुना। बताओ, जो उसके सामने लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आराधना करते हैं, है ना। वरन प्रेरितों कहलाने के योग्य भी नहीं, प्रेरितों कहलाने के भी योग्य नहीं कहता है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। अब यहाँ पौलुस कह रहा है प्रेरितों कहलाने के योग्य भी नहीं, प्रेरितों कहलाने के योग्य भी नहीं, मैं प्रचारक कहलाने के योग्य भी नहीं, मैं हीलर कहलाने के योग्य भी नहीं, मैं तो सेवकाई करने के योग्य भी नहीं, ऐसा पौलुस कह रहा है, क्योंकि मैंने तो कलीसिया के लोगों को सताया है। मतलब पौलुस ने पहले के मसीह लोग को, कलीसिया लोग को वो सताता था, तड़ना देता था और जेल घर में वो डलवाता था, पिटाई करवाता था, है ना। तो आज के हीलर लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत चंगाई करने वाला पास्टर हूँ और जैसे चंगाई करता हूँ, जिससे लंगड़े चल रहा है और अंधे देख रहा है और मुर्दे जिलाया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे चमत्कार करते हैं ना। अभी देखो रास्ता में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, सड़कों के मोड़ में कितने लोग भीख मांग रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, डूंडा है, लंगड़ा है और भीख मांग रहे हैं। अगर परमेश्वर दान दिया है तो जाके उन्हें भी चंगाई करो भाई, ताकि परमेश्वर आप लोग को स्वर्ग में ढेर सारे प्रतिफल दे। अनाथ आश्रम के बच्चे लोग को देखना, उतना बच्चे लोग जो विकलांग रहते हैं, जिसका आँख भी फूटा रहता है, किसी का आँख धुंधुला रहता है, हाथ मतलब विकलांग रहता है, काम नहीं कर पाता है, पैर नहीं चल पाता है, वो भी उसको चलाया जाता है गाड़ी से गिन, तो उन लोग के जाके चंगाई करो। यीशु मसीह स्वर्ग में बहुत सारे प्रतिफल देगा। मैं और यीशु मसीह के धन्यवाद करूँगा और मैं बोलूँगा कि प्रभु जो लोग ऐसे चंगाई कर रहे हैं उन लोगों को डबल सारा प्रतिफल दे। मैं कहूँगा प्रार्थना में, ठीक है। हीलर मत बनो, पौलुस के तरफ क्या करो, मैं इसके योग्य नहीं प्रभु कि मैं तेरा दास कहलाऊँ, प्रेरितों कहलाऊँ और मैं सबसे छोटा हूँ, ऐसे बनो। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, पौलुस कह रहा है। और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। परमेश्वर की अनुग्रह पौलुस पर हुआ, वो व्यर्थ नहीं हुआ। आज मसीह लोग, भाई बहनों, आप लोग पर परमेश्वर की अनुग्रह हुआ है, वो व्यर्थ नहीं हुआ है, ये भलाई के लिए हुआ है, आप लोग के जीवन के लिए, आप लोग के आत्मिक उन्नति के लिए, आप लोग के ट्रेनिंग के चलते हुआ है अनुग्रह, आप लोग का विश्वास बढ़ाने के चलते ये अनुग्रह दिया है प्रभु, है ना। वो व्यर्थ नहीं हुआ है। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परमेश्वर की अनुग्रह पौलुस पर था, इसीलिए ये सब हुआ। आज आप लोग के यहाँ अनुग्रह हुआ है परमेश्वर की, स्वयं आप लोग जांचें। परमेश्वर की अनुग्रह होगा तो आप लोग आनंद होंगे, खुशी मनाएंगे। ऐसे मुंह लटकाए हुए के चुपचाप
नहीं रहेंगे, अनुग्रह होगा परमेश्वर का, तो परमेश्वर की सेवकाई बढ़ेगा, परमेश्वर की राज फैलेगा, परमेश्वर की गवाह देंगे। जगत के छोर तक गवाह देने वाले बनो, जगत के छोर तक सुसमाचार प्रचार करने वाला बनो, सताव सहने वाले बनो, अन्य जाति संसार के हिंदू मुस्लिमों भाई बहनों को प्रचार करने वाले बनो, घूम घूम को प्रचार करो। ऐसे मुंह लटकाए हुए के कोना में मत छिपे रहो। यदि परमेश्वर वरदान दिया है तो आप लोग को हिम्मत सांबर सब कुछ देगा, आप लोग के साथ स्वर्गदूत भी वो भेजेगा। पवित्र आत्मा तो आपका अंदर है, लेकिन आप लोग को सामर्थ्य भी देगा, इसीलिए डरो नहीं, यीशु मसीह तुम लोग के साथ है। अनुग्रह से जो मुझ पर था, पौलुस पर अनुग्रह था, है ना, आज स्वयं जांचो, अनुग्रह हुआ है तुम लोग पर या नहीं हुआ है? अनुग्रह हुआ है तो डरो नहीं। सो चाहे मैं हूँ चाहे वह हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। पौलुस जो प्रचार करता था जिससे लोग विश्वास करते हैं, और हम सब भी प्रचार करें, ऐसे प्रचार करें जिससे लोग विश्वास करें, वो लोग पर अनुग्रह हो, वो लोग का हृदय बदले, वो लोग का मन बदले, वो लोग अंदर से बदलने वाले बने। ऐसे प्रचार करो, यह नहीं कि मन को भा जाने जैसे, संपन्नता का सुसमाचार, कानों को खुजली लगने के जैसे ऐसे प्रचार ना करो, लेकिन वो लोग का हृदय बदलने पाए। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ गारत। तुमने विश्वास भी किया। पौलुस प्रचार करता था जिससे लोग विश्वास करते थे। आज ऐसे गवाह दो, सच्ची गवाह दो, आत्मा और सच्चाई से प्रचार करो जिससे लोग विश्वास करें। किस पर? अरे हम लोग पर नहीं, परंतु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें। यीशु मसीह जो पवित्र लहू बहाया है उस पर विश्वास करें, और यीशु मसीह ही परमेश्वर है उस पर विश्वास करें। अब यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, हम सब पाप का दंड भुगतान किया, मारा गया, उसको गाड़ा गया, कब्र पर रखा गया था, और मुर्दों में से वो तीसरे दिन जी उठा, देह के अनुसार उसका पुनरुत्थान हुआ, और 40 दिन चेले लोग के साथ उसने रहा और परमेश्वर की बातें को बताता रहा, और 40 दिन के बाद उसको स्वर्ग में उठा लिया गया। परमेश्वर के दाहिने वर्तमान है, मतलब बैठा है, और हर मनुष्य को वो देख रहा है, हर मनुष्य को वो सुन रहा है, प्रार्थना को। वो जीवित परमेश्वर है, वो अनंत काल का पिता है, वो जिंदा खुदा है ना। तो आज हम लोग बहुत सारे बातें को किए, लेकिन इससे नीचे में मरे हुओं का पुनरुत्थान इस विषय में है, लेकिन हम लोग यही तो आज पढ़ते हैं, ठीक है, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए यीशु मसीह तुम सबको आशीष दे, जीवित यीशु के नाम में, आमीन।